फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है नदियों के किनारे स्थित सैंधव स्थल के बारे में। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी ट्रिक के जरिए, यूनिक ट्रिक के जरिए, बेस्ट ट्रिक के जरिए आगे भी आपको इस तरीके का जीके दिखाई देने वाला है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों देखिए क्या क्या है। एक तरफ है दोस्तों प्रमुख स्थल और दूसरी तरफ क्या है, नदी। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। इसका ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आपको पहले से भी पता होगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। इसका भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों आपको पता ही होगा। और बार बार एग्जाम में पूछा भी है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसका ट्रिक बनेगा उसका ट्रिक बनाता हूँ दोस्तों, जो फेमस है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसे याद रखेगा दोस्तों, चनहुदड़ो को। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, उसके बाद है कालीबंगा। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा जो है दोस्तों वो घग्घर नदी के किनारे है। तो देखिए, इसे याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बनाता हूँ। कालीबंगा में एक काली एगो वर्ड आएगा दोस्तों, काली। ठीक है, आप ट्रिक बनाइए, काली का घर। किसका घर? काली का घर। और घग्घर में देखिए घर एक वर्ड आया होगा, घर, मतलब काली का घर। ठीक है, तो इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं कि कालीबंगन जो है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कोई परेशानी वाली बात नहीं दोस्तों। ठीक है, ये आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे है कोट दिजी। बहुत हल्का है दोस्तों, कोट दिजी सिंधु नदी के किनारे है। इसे याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आप याद रखिएगा। देखिए कोट दिजी में कोट एक वर्ड आया होगा। कौन सा वर्ड है दोस्तों? कोट। कौन सा वर्ड है? कोट है। ठीक है, और इधर सिंधु एक वर्ड है। तो आपने पीवी सिंधु का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक बनाइए, पीवी सिंधु माने सिंधु का कोट। पीवी सिंधु का कोट, किसका कोट? तो पीवी सिंधु का कोट। तो इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं कि कोट दिजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप आराम से, अगर ऑप्शन रहेगा दोस्तों, आराम से आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए आगे है रंगपुर। तो रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर मादर नदी के किनारे है। इसको याद रखने के लिए मैं रंगपुर में एगो पूर वर्ड आया होगा, पूर को थोड़ा सा पर कर दीजिए। ठीक है, रंगपुर में पर, इधर मादर में दर। ठीक है, दर। ठीक है, तो पर दर। ठीक है, दोनों एक दूसरा से कोरिलेट है दोस्तों। रंगपुर में पर और मादर में दर। तो पर और दर, तो आपको याद रखना है कि रंगपुर जो हो जाएगा वो मादर नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे है रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज। रोपड़ सतलज। ठीक है, तो देखिए इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। रोपड़ मतलब रोपना। ठीक है, मतलब पेड़ को रोपना। ठीक है, पेड़ का रोपण करना, पेड़ को रोपना। इधर सतलज में साथ आया है दोस्तों, साथ साथ, मतलब साथ साथ पेड़ रोपना। ठीक है, क्या रोपना? तो साथ साथ पेड़ को रोपना, साथ साथ पेड़ को रोपना, यानी रोपड़ जो हो जाएगा वो सतलज नदी के किनारे है। आपको याद रखना है कि साथ साथ पेड़ रोपना। ठीक है, साथ साथ पेड़ रोपना। तो इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हो कि रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर आइए। देखिए दोस्तों 8 में क्या कह रहा है? लोथल। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। ये भोगवादी नहीं दोस्तों, ये दा नहीं है। ठीक है, दा को आप काट लीजिएगा, भोगवा सिर्फ है। तो वो सिर्फ है भोगवा, सॉरी, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे याद रखने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ।
आप आराम से भी याद रख सकते हो, 2 ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हो दोस्तों। लोथल में लो एक वर्ड आया है और इधर भोगवा में भो, तब लो और भो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं याद करना है तो एक ट्रिक और है। लोथल में एक वर्ड आया होगा थाली। ठीक है, लोथल में एक वर्ड है दोस्तों थाली। क्या है? थाली। ठीक है, इधर देखिए भोगवा में भोग। ठीक है, तो जब आप भोग लगाने के लिए जाते हो, ठीक है, जो भगवान का जो भोग लगता है, ठीक है, तो थाली में लेकर जाते हो ना, प्रसाद वगैरह भोग लगाने के लिए जाते हो तो थाली में लेकर जाते हो। तो लोथल जो होगा वो किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो वो भोगवा नदी के किनारे है। इसे आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है? आगे है दोस्तों आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन। ये हिंडोन नहीं दोस्तों, हिंडन है, हिंडन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आलमगीरपुर जो हो जाएगा वो किस नदी के किनारे है? आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे ट्रिक बनता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसका कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर। 10 नंबर है सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। ऐसे दास्क के आधा सा होता है दोस्तों, दास्क में दास्क ऐसे लिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो सुतका गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क, ठीक है, दास्क ऐसे लिखाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सुतका गेंडोर जो है वो दास नदी के किनारे है। अब इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए सुतका गेंडोर में सूत एक वर्ड आया है ना, कौन सा वर्ड आया है? सूत। तो आपने अगर महाभारत देखा होगा तो जो कर्ण जो थे वो सूत पुत्र थे। सूत मतलब क्या होता है? मतलब दास वाला पुत्र। ठीक है, सूत इधर दास, दास में क्या है? दास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप महाभारत देखे होंगे तो सूत, ठीक है, सूत मतलब क्या होता है? दास पुत्र। ठीक है, सूत पुत्र मतलब जो रथ चलाता है दोस्तों, तो एक तरीका से दासी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, अभी मिट नहीं रहा है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं ट्रिक के जरिए अगर कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको बुरा लग जाए तो सॉरी, मुझे ठेस पहुँचाने के लिए मैं ऐसा कोई, आपको अगर लगता है कि कुछ गलत गलत है, कुछ गलत गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वैसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे क्या है? देखिए आगे है वनमाली। तो वनमाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है। कि कौन नदी के किनारे है? रंगोई। तो देखिए दोस्तों, इसे याद रखने के लिए वनमाली में एक वर्ड आया होगा माली। ठीक है, तो जो माली क्या करता है वो रंग बिरंग के फूल को रोपता है ना, रंग बिरंग के फूल को उपजाता है। तो जो माली जो होता है दोस्तों वो रंग बिरंग के फूल को क्या करेगा? उपजाता है। तो वनमाली जैसे ही आएगा तो आपको याद रखना है रंगोही, आराम से याद आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। आगे है धौलावीरा। देखिए दोस्तों, अगर आप लुसेंट का किताब उलट कर देखें या फिर ये क्या बोलते हैं इसे, एक और किताब है दोस्तों। ठीक है, ऐसे अधिकांश आप कोई भी किताब खोल कर देखिएगा तो धौलावीरा का कोई नदी नहीं दिया होगा। ठीक है, धौलावीरा का कोई नदी का चर्चा नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप हायर लेवल का अगर किताब पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पर अब उठा कर देखोगे तो वहाँ पर एक नदी का चर्चा करता है। ठीक है, उस नदी का नाम है खादिर बेंत नदी। खादिर बेंत नदी धौलावीरा का। ठीक है, ऐसे हम इस सब किताब में लुसेंट वगैरह में नहीं दिया होगा दोस्तों, लेकिन और सब किताब अगर जो डिटेल में जो पूरा जाता है दोस्तों, ठीक है, जो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए जो बुक होता है उसमें खादिर बेंत नदी देता है धौलावीरा के लिए। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा ये धौलावीरा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे है आमरी। आमरी भी नदी है दोस्तों। तो आमरी जो है वो किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, आमरी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आमरी भी है दोस्तों। ठीक है, आमरी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे है दोस्तों राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे होगा? तो घग्घर। तो इसे भी याद रखने के लिए अभी इस तरीके से करिए ना, राखी का घर, वहाँ पर काली का घर था, कालीबंगा, और यहाँ पर राखी का घर है यानी घग्घर। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए राखी का घर यानी घग्घर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अल्लाह दिनो। अल्लाह दिनो सिंधु नदी के किनारे, इस याद रखिए दोस्तों। ठीक है, ये भी जगह का नाम है अल्लाह दिनो, बहुत कम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, अल्लाह दिनो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वो स्थल है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुणाल। अब कुणाल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, कुणाल को आपको याद रखना है। कुणाल किस नदी के किनारे है? सरस्वती। तो कुणाल किसी लड़का का नाम है, तो इधर मान लीजिए कोई गर्ल्स का मान लीजिए ऐसा, इधर भी किसी का नाम होगा, तो कुणाल जो हो जाएगा वो सरस्वती नदी, इधर कुणाल तो उधर सरस्वती। ठीक है, तो कुणाल किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे भगवानपुरा। तो भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। भगवानपुरा किस नदी के किनारे? सरस्वती। तो देखिए भगवान का नाम आया दोस्तों, तो सरस्वती भगवान। ठीक है, देवी। ठीक है, सरस्वती देवी। तो कोई भगवान का नाम आएगा दोस्तों तो सरस्वती का नाम आया है, तो उस तरीक़े से आपको रिलेट कर सकते हो भगवानपुरा यानी सरस्वती नदी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर मेरी मेहनत पसंद आई तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये आप ही लोगों का चैनल है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे, जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, हमें उतने ही अंदर से जुनून मिलेगा दोस्तों और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप जहाँ चाहते हैं कि आगे किस पर वीडियो बनाया जाए, किस सब्जेक्ट को लाया जाए, ठीक है, तो वो भी हम आगे करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए हम इतना दूर तक रहने देते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।